आज टीचर्स डे के हवाले से अगर हम ग्रामेटिकली इसको एनालाइज करें लिखने के हवाले से दो तरीके से स्टूडेंट लिख रहे थे टीचर्स डे को। एक लिख रहे थे हैप्पी टीचर्स डे, तो टीचर के बाद एपॉस्ट्रोफी और एस दे रहे थे। और दूसरा तरीके से लिख रहे थे कि हैप्पी टीचर्स डे, एस के बाद एपॉस्ट्रोफी दे रहे थे। इन दोनों में से कौन सा तरीका सही है और दोनों में जो है ये इसका जो मतलब क्या है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाले अगर प्रोसेस में देखें तो टीचर्स डे, टीचर के बारे पास आप ये से इसका मतलब ये है ये कोई सिंगुलर टीचर की बात हो रही है। कोई एक टीचर है, उसकी बात हो रही है। और अगर नीचे की बात करें तो ये टीचर्स डे मतलब ये कोई प्लूरल टीचर की जो है बात हो रही है। मतलब पूरी दुनिया में जो है ये प्लूरल टीचर्स है ना, ज़ाहिर-सी बात है सारे टीचर्स की बात हो रही है ना, टीचर्स डे जो मनाया जा रहा है। तो ये जो तरीका है, ये इस डे के हिसाब से ये तरीका बेस्ट है। ये आपने जो है पॉजेसिव केस जो है प्रोनाउन का पढ़ा होगा, उसमें ये रूल है कि अगर आपके पास सिंगुलर नाउन हो और उसमें जो है लास्ट में एस ना हो, सिंगुलर नाउन हो, जैसे टीचर है, तो टीचर क्या है? ये सिंगुलर नाउन है। तो इसको आपने अगर इसका पॉजेसिव केस बनाना है, तो आपने कैसे बनाना है? आपने एपॉस्ट्रोफी और एस लगाएँगे तो ये इसका पॉजेसिव केस बन जाएगा। अगर कोई आपके पास प्लूरल नाउन हो, जैसे ये टीचर्स है, तो टीचर्स प्लूरल में है, तो इसके आपने कैसे करना है, इसका जो है आपने पॉजेसिव केस कैसे बनाना है, लास्ट में जस्ट एपॉस्ट्रोफी देनी है। अगर प्लूरल नाउन एस से एंड हो रहे तो। अगर आपके पास प्लूरल नाउन हो, जिसको जो एस से एंड ना हो रहा हो, जैसे चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन आपका प्लूरल नाउन है और ये एस से एंड नहीं हो रहा, तो इसको हम जो है आखिर में एपॉस्ट्रोफी और एस के साथ जो है पॉजेसिव केस बना सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे पॉजेसिव केस के हवाले से, जो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको आने चाहिए।